केनोपनिषद के चौथे खंड के 5वें मंत्र को सुनते हैं। अथाध्यात्मं यदेतद् गच्छतीव च मनोनेन चैतदुपस्मरत्यभीक्षणं संकल्पः। अब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जाता है जो कि हमारा मन इस ब्रह्म के समीप जाता हुआ सा प्रतीत होता है तथा इस ब्रह्म को निरंतर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। इस मन के द्वारा ही संकल्प अर्थात उस ब्रह्म के साक्षात्कार की उत्कट अभिलाषा भी होती है। अब इसी बात को आध्यात्मिक भाव से माता हेमवती समझाती है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जब साधक को अपना मन आराध्य देव श्री भगवान के समीप तक पहुंचता हुआ सा दिखता है, वह अपने मन में भगवान के निर्गुण या सगुण जिस स्वरूप का भी चिंतन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है, तब स्वाभाविक ही उस इष्ट में अत्यंत प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षण के लिए भी अपने इष्ट देव की विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, उससे वहां तीव्र व्याकुलता हो जाती है। वह निरंतर प्रेम पूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। पिछले मंत्र में जो बात आधिदैविक दृष्टि से कही गई थी, वही इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई। अब इस मंत्र के कथन का मतलब समझने की हम कोशिश करें। तात्पर्य यह है कि जैसे हम बर्तन मांजते हैं और जब बर्तन की चमक की पहली झलक मिलती है, यानी हम निष्काम कर्म से, निष्काम तप से, भक्ति से परमात्मा का स्मरण करते हैं, यानी कि हम अपने चित्त को मांजते हैं और मांजते मांजते जो परमात्मा की पहली झलक मिलती है, यानी परमेश्वर का जो पहला प्रकाश फूटता है, वह ऐसा है जैसे अंधकारपूर्ण रात्रि में बिजली चमक जाए। वह पहली चमक इतनी अलौकिक, इतनी अनूठी और अद्भुत होती है क्योंकि उस चमक को देखने के बाद हम फिर रुक नहीं सकते। मतलब इतनी व्याकुलता होती है कि उसे पूरा पा लेना चाहते हैं। मतलब कोई अवरोध, कोई बाधा, कोई आसक्ति रोक ही नहीं पाती। दक्षिण में विशिष्टाद्वैत के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। वो सिद्ध पुरुष थे, महात्मा थे। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर है, वहाँ मेला लगा था, वहाँ दर्शन के लिए गए थे। देखा एक व्यक्ति एक सुंदर सी स्त्री के पीछे घूम रहा है, छाता लेकर के उसकी सेवा टहल चाकरी कर रहा है। उन्हें लगा कि यही वह कौन है जो मंदिर को भूल करके उस महिला के पीछे पीछे लगातार घूम रहा है। लोगों ने बताया कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है, इस इलाके का बड़ा भयानक डाकू है, इसलिए कोई साहस नहीं करता इसको रोकने के लिए। क्यों घूम रहे हो यह सवाल पूछने के लिए किसी को हिम्मत नहीं। तो रामानुजाचार्य ने कहा, उसको बुलाकर मेरे पास लाओ। वह आया। अब वह डाकू दुर्जन सिंह डरा, अरे ये तो महात्मा आदमी है, कोई साफ वाप न दे दे, कोई ठिकाना तो है नहीं। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि सभी लोग नारायण का दर्शन करने आए, भगवान रघुनाथ का मंदिर है, तुम इस महिला के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? महिला भी जो साथ साथ आई थी पूछी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि बात क्या है, पहले ये बताओ, इसमें तुमको ऐसा क्या लगता है कि तुम इसके पीछे घूम रहे हो? डाकू बोला, महाराज इसकी सुंदरता हमें अच्छी लगती है। दरअसल वह सुंदर सी महिला नगर वधू थी, नगर वेश्या थी, वह डाकू उसको चाहता था। तो रामानुजाचार्य ने पूछा, अगर इससे बड़ी सुंदर कोई चीज दिख जाए तो, इससे अधिक सौंदर्यपूर्ण मिल जाए तो डाकू बोला, इसको छोड़ दूंगा। तो डाकू ने सच्ची सच्ची बात रामानुजाचार्य से कहा थी। उन्होंने कहा कि हम तुमको इससे ज्यादा सुंदर दिखाएंगे। तो रामानुजाचार्य ने अपने तप बल से, अपनी भक्ति के प्रभाव से उस डाकू को परमेश्वर की एक झलक दिखा दी। अद्भुत सौंदर्य का दर्शन हुआ, प्रकाश प्राण ऊर्जा से भर गया जगह। लेकिन वह एक पल के लिए दिखाई दिया, फिर चला गया। तो डाकू एकदम से छटपटा गया और बोला कि अब मुझे यही सौंदर्य देखना, अब इस महिला से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम इससे विधिवत विवाह करो और गृहस्थ आश्रम में रह करके ईश्वर भक्ति करो और यह भी महिला ईश्वर भक्ति करे। तो डाकू बोला, इस नगर वधू से मेरी शादी कौन कराएगा? कोई पंडित पुरोहित तैयार नहीं होगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि हम कराएंगे तेरी शादी। शादी हुई, घर बसाया। डाकू था जीवट वाला, अब भक्ति करने लगा तो भक्ति में जुट गया, दिमाग उधर लग गया तो लग गया। बीच बीच में उसको झलकियां भी मिलती रहती थी। और रामानुजाचार्य के जो शिष्यगण थे वो थोड़ा विचलित होते रहते थे कि रामानुजाचार्य इसको ज्यादा मान दे रहे, इसकी वैल्यू बढ़ गई। शिष्यगण से एक दिन रामानुजाचार्य पूछे कि तुम लोग इतने परेशान क्यों? महाराज वो डाकू है, इतना कुकर्म किया है। तो रामानुजाचार्य बोले, किया था, किया है नहीं। ऐसा करो, तुम लोग उस डाकू की परीक्षा ले लो कि अब वो कैसा है। एक दिन उस डाकू के घर में गए और चोरी करने लगे। तो डाकू ने अपनी पत्नी से बोला कि आचार्य जी की शिष्य मंडली है, कुछ लेने आए होंगे, उनको संकोच न हो, इसलिए तुम जगाना मत और तुम सो जाओ। शिष्य मंडली सब सामान उठा लाए। उस डाकू ने सवेरे आचार्य जी से शिकायत भी नहीं की। तो रामानुजाचार्य ने उस डाकू से कहा कि तुमने शिकायत भी नहीं की, जबकि तुमको पता चल गया था कि ये चोरी करने आए। तो डाकू बोला, आपकी कृपा से जो मुझे परम धन की झलक मिली है, उससे नकली धन खो गया।
अब उसकी परवाह ही नहीं। अब ऐसा लगता है कि जिस परमेश्वर ने हवा और पानी की व्यवस्था की है वही पालन पोषण भी करते। रामानुजाचार्य ने जो पहली झलक दिखाई थी, उस पहली झलक के बाद उस डाकू के अंदर जो त्वरा, जो तीव्रता, जो व्याकुलता हुई, उसके बाद वो रुका नहीं जब तक उसकी यात्रा गंतव्य तक नहीं पहुंच गई। उपनिषदकार यही कहते हैं, जो पहली झलक मिलती है, जो इंद्र को मिली, वायु को मिली, अग्नि को मिली, तो पहली झलक मिलने के बाद ब्रह्म विद्या का रास्ता सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। जो त्वरा, विकलता होती है तो उसे लगता है कि इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है।